Assalamualaikum students, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to solve question number 7 of exercise 18.2. इसको स्टार्ट करते हैं. बेसिकली प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह हैं, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. बेसिकली पुराना ही कॉन्सेप्ट है. सोल्यूशन के चलते हैं. तो इसके सोल्यूशन में क्या है जनाब, इसके सोल्यूशन में सबसे पहले हमें क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है. एज यू नो दैट के एफ जो है हमारे पास सवाल में गिवन है कि एफ जो है हमारे पास ये प्रोपोर्शनल है 1/r². तो इसको देख के इससे घबराना नहीं है. बस अब यहाँ पे हमें के कांस्टेंट लगाना है. ठीक है जी, क्योंकि 1/r तो एज इट इज़ हमें निकालने, इसका मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है. अब हम यहाँ पे इसको के कांस्टेंट से रिप्लेस करेंगे. ठीक है जी, तो एफ इज इक्वल्स टू यहाँ पे आपका के कांस्टेंट आ जाएगा, जो कि मल्टीप्लाई होगा 1/r² के साथ. ठीक है, अब यहाँ पे हमें जो है के निकालना है. के निकालने के लिए हमारे पास एफ की वैल्यू सवाल में हमें दी हुई है और आर की वैल्यू भी हमें सवाल में दी हुई है. तो जब वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे तो 8 हम यहाँ पे पुट करेंगे, के एज इट इज़ अपनी जगह रहेगा. 1/r को जिससे हम रिप्लेस करेंगे वो होगा 2, और फिर हम इस 2 का स्क्वायर करेंगे. ठीक है जी, तो इस 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 बन जाएगा. ठीक है जी, स्टेप बचाते हैं. ये 4 बन जाएगा. ये 4 यहाँ पे आके अगर हमें यहाँ से के कांस्टेंट निकालना है तो ऑब्वियसली ये 4 इस 8 से जाके मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, तो इसको डायरेक्ट करते हैं कि ये 2 2 का 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और यहाँ पे के आ जाएगा. तो 8 4 था 32. तो हमारे पास जो के की वैल्यू है वो के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 32. ये तो सबसे पहला काम हमने के कांस्टेंट निकाल लिया. के कांस्टेंट निकालने के बाद बेसिकली इसमें हमें 2 पार्ट्स गिवन है. तो 2 पार्ट्स किस तरह सॉल्व होंगे वो मैं आपको बताता हूँ. तो ये फर्स्ट कंडीशन हमारे पास कुछ इस तरह है कि हमें दिया हुआ है r इज़ इक्वल्स टू 5. ये देखें, डायरेक्ट इसको रिप्लेस करेंगे. r इज़ इक्वल्स टू हमने दिया हुआ है 5 और हमें f की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है जी, और हमें क्या करना है, हमें इसी इक्वेशन को फॉलो करना है कि हमने फाइंड आउट किया था कि हमें 32 मिला था. अब हमें क्या करना है, f की वैल्यू निकालें. तो बेसिकली हमें करना क्या है, जस्ट हमें यहाँ पे k और r की वैल्यू अगेन पुटअप करानी और हमें आंसर मिल जाएगा. तो k की वैल्यू जो है हमारे पास वो क्या है, k की वैल्यू हमारे पास है 32. अगेन जो है ये 32 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 32 रहेगा. नीचे क्या है, r² है. तो r की जगह यानी आप 5 लिखेंगे और 5 का आप स्क्वायर करा देंगे. तो जी ये क्या हो जाएगा, 32 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर हो जाता है 25. ठीक है जी, चाहे तो आप ये आंसर कर दें, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है. आप इसको बेसिक इसकी कैलकुलेशन के साथ यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑब्टेन कर सकते हैं. तो जी नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट में हमसे कहते हैं कि हमें f दे देते हैं. वो कहते हैं वो है 24. ठीक है, और फिर हमसे कहते हैं कि आप हमें r की वैल्यू बताएं. ठीक है जी, तो ये तो हमारे पास कंडीशन बन गई कि क्या कंडीशन है. अब देखते हैं हम इसको सॉल्व कैसे करना है. इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास अगेन इक्वेशन नंबर 1 इस्तेमाल करेंगे. ठीक है जी, यहाँ पर पार्ट 2 इसका सोल्यूशन हम करने लगे. ठीक है जी, तो अगेन क्या करना है, अब हमें r की वैल्यू निकालनी है और f की वैल्यू गिवन है. तो इस वक्त f की वैल्यू हमारे पास 24 गिवन है. इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे. 32 जो है हमारे पास k ऑब्टेन हो गया था 1/r² एज इट इज़. प्रीवियसली क्वेश्चंस में भी ये चीज़ मैंने आपको सिखाई थी कि अगर आपको नीचे रूट में से जैसे आपके पास डिनोमिनेटर में कोई चीज़ है और आपको उसको फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे. अब देखिए यहाँ रिप्लेसमेंट कैसे होगी. यहाँ पे होगा ये कि जो r² है ये 24 की जगह 24 डिवाइडेड बाय 32 हो जाएगा. तो जिसको कर लेते हैं, r² एज इट इज़ रहेगा, r² इधर आ गया, 24 32 के साथ आके इधर डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, अब आपने क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो मैंने आपको पता है स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए आपको रूट लेनी पड़ेगी. तो आप यहाँ पे लिखेंगे रूट ऑन बोथ साइड्स. ठीक है जी, रूट जब आप दोनों साइड्स पे लेंगे तो यहाँ पे रूट लग जाएगी. ठीक है, और यहाँ पर इन दोनों के ऊपर एक रूट लग जाएगी. तो इस स्क्वायर से तो ये रूट फर्स्ट ऑफ ऑल कैंसिल हो जाएगी. ठीक है, अब क्या होगा कि वहाँ पे रूट बची है. तो इस रूट को आप किस तरह सॉल्व करेंगे, आप पहले 32 की रूट निकालना है. चाहे तो आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करें, अदरवाइज आपकी मर्ज़ी है कि आप ये काम किस तरह कर सकते हैं. ठीक है जी, कैंसिलेशन का प्रोसेस भी इसके अंदर है. चाहे तो आप पहले कैंसिलेशन कर लें, चाहे तो आप इसको बाद में कैलकुलेट कर लें. लेकिन मैं आपको प्रेफर वही करूँगा कि आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करें, क्योंकि कैलकुलेटर आपको आपका सिंपलेस्ट आंसर ऑब्टेन करा के दिखा देगा. ठीक है जी, तो अब अगर हम इसी कैंसिलेशन का प्रोसेस देखें, ये किस टेबल से कैंसिल हो रहा है. इसकी कैलकुलेशन या इसी कैंसिलेशन आप 8 के टेबल से कर सकते हैं. ऊपर हमारे पास आ जाएगा 4, 8 4 था 32 एंड 8 3 था 24. अब इन दोनों की रूट निकालना है.
तो जब आप 4 की रूट निकालेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, जब आप 4 की रूट लेते हैं तो आपके पास 2 बचता है, और अंडर रूट 3 की कोई रूट नहीं होती, अंडर रूट थ्री रहेगा। तो आपका आर का जो आंसर है वो है 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3। सो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, तो आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। सो जी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। द क्यूब रूट ऑफ एक्स वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ वाई, इफ एक्स इक्वल्स टू 8 एंड वाई इक्वल्स टू 3, फाइंड एक्स व्हेन वाई इक्वल्स टू 3/2। अच्छा जी, कंडीशंस गिवन है। कहते हैं कि क्यूब रूट, तो जी क्यूब रूट का क्या मतलब होता है, क्यूबिक रूट, ये हमने पहले भी सवाल में सॉल्व किया था। क्यूबिक रूट का मतलब होता है, रूट तो आपने लगानी, देखिए रूट का मतलब तो आपको पता है रूट, और क्यूबिक रूट का मतलब बाहर यहाँ पे 3 रहेगा। तो जी ठीक है, द क्यूब रूट ऑफ एक्स, क्या एक्स की रूट है तो अंदर आपने क्या लिख दिया, एक्स लिख दिया। वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ वाई, तो वेरीज का मतलब आप क्या करेंगे, वेरी करना है, ठीक है जी। आप क्या लगाएंगे, प्रोपोर्शनल का आपने साइन लगाया और आपने कह दिया कि जनाब ये वैस है। देखिए यहाँ पे क्या कंडीशन मेंशन नहीं है, क्या कंडीशन मेंशन नहीं है कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो फिर उन्होंने कहा कि वेरीज, तो आप क्या करें, आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएं, ठीक है जी, और आप इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साथ सॉल्व करेंगे। तो जी अब होगा क्या, सो जी अब कंडीशन हमने बना ली है। अब सबसे पहले यहाँ से हम कांस्टेंट के निकालेंगे, ठीक है। कांस्टेंट के निकालने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे हमें सबसे पहले इसको के के साथ रिप्लेस करना पड़ेगा। तो सवाल को प्रोसीड करते हैं। देखिए के का आपको पता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, इज इक्वल्स टू का साइन लगाएं, यहाँ पे के यानी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आपने लगा दिया। वाई स्क्वायर एज इट इज़, इसको कहते हैं आप इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि थ्रू आउट द क्वेश्चन जब आप कंडीशन इस्तेमाल करेंगे तो आप इसी इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे। अब आपने क्या करना है, यहाँ से कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी निकालना है। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी निकालने के लिए आपने क्या करना है, एक्स की वैल्यू डालनी है और आपने वाई की वैल्यू डालनी है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू इस वक्त सवाल में हमें गिवन है 8 और वाई की वैल्यू गिवन है 3। तो जी क्यूबिक रूट को आप रिप्लेस करेंगे, मेरा मतलब एक्स को रिप्लेस करेंगे आप क्यूबिक रूट के अंदर 8 के साथ, के को आप अपनी जगह छोड़ दें, तो वाई स्क्वायर की जगह आप क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर आपके पास 9 हो जाएगा। क्यूबिक रूट 8 इज इक्वल्स टू के, और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई बाय 9 करा के दिखा सकते हैं, ठीक है जी। ऊपर चाहे तो लिखने में के इज़ अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ से के की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है जी। अब आप के की वैल्यू किस तरह फाइंड करेंगे, आपको इस 9 को डिवाइडेड बाई क्यूबिक रूट करना है। अब एक प्रॉब्लम जो आप लोग फेस करेंगे वो आप लोग फेस ही करेंगे कि सर हम इसकी क्यूबिक रूट किस तरह बनाएं। तो जी क्यूबिक रूट किस तरह बनेगी वो प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। देखिए रूट में 8 है, आप 8 का एलसीएम लेना स्टार्ट करते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ठीक है जी। अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास 3 टाइम 2 ऑब्टेन हो रहा है, यानी इसका मतलब है 2 इंटू टू विल बी 8। तो आप क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं 2 का क्यूबिक रूट 8 है। और एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जब भी आपके पास फॉर एग्जांपल क्यूबिक रूट है तो आप क्या करेंगे, सॉरी क्यूबिक रूट है और इसके अंदर आपके पास कोई भी एक्स इन्वॉल्व है, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1/3, यानी वो इसकी रूट के साथ है, ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, इस चीज़ को रिप्लेस करें। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम 8 को रिप्लेस करते हैं 2 की पावर क्यूब से, ठीक है जनाब। हमने क्या करा, 2 की पावर क्यूब के साथ रिप्लेस कर दिया। अब आपको मैंने बताया ये तो हमने 8 को रिप्लेस करना है, यानी 2 इंटू टू को। अब आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया कि आप क्यूबिक रूट को भी इस तरह करके लिख सकते हैं। तो क्यूबिक रूट के अंदर 8 था, 8 को हमने इससे रिप्लेस करा, यानी ओवरऑल हम इसके अंदर एक और ऊपर पावर लगा सकते हैं 1/3, ठीक है जी। तो 1/3 आप लगा दें, के और 9 यहाँ पे आप एज इट इज़ रहने दें। अब आप गौर करें कि जब ये 3 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3/3 हो जाएगा, यानी आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ पे 2 खाली बच जाएगा। 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 ही रहेगा। यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई हो रहा है के के साथ, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा और यहाँ से आपको के की वैल्यू मिल जाएगी विच इज इक्वल्स टू 2/9। तो होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब आप कंडीशन की तरफ प्रोसीड करते हैं कि अब इसमें कौन सी कंडीशन लग रही है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। सो जी कंडीशन हमारे पास कुछ इस तरह मेंशन है, हमारे पास y की वैल्यू गिवन है, सही है। हमें y की वैल्यू दे देते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ y की वैल्यू उन्होंने हमें दे दी है 3/2 और हमसे कहते हैं आप x की वैल्यू हमें बताएं। तो जी ये तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हम k की वैल्यू रखेंगे 2/9, यहाँ पे हम y की वैल्यू रखेंगे और यहाँ से हम x को कैलकुलेट करेंगे। लेकिन सर वही अगेन प्रॉब्लम ये आ रही है कि सर क्यूबिक रूट है, तो ये कोई टेंशन की बात नहीं है, इसके लिए ईजी एक कॉन्सेप्ट हमारे पास मौजूद है। सबसे पहले क्या करें, के को रिप्लेस करें 2/9 से, ठीक है जी। 2/9 रिप्लेस बाई के, मल्टीप्लाई का साइन लगा दें
अब है वाई स्क्वायर, तो 3/2 का स्क्वायर लगाएं, ठीक है जी, 3/2 का इस तरह करके होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्यूबिक रूट एक्स को ऐसे ही रहने दें फ़िलहाल। अब यहाँ पे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है जी। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 2/9 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो जी देखें, आप यहाँ पे कैंसिलेशन का प्रोसेस भी डायरेक्टली कर सकते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी, आप मल्टीप्लाई करके नहीं डिवाइड करें। मैं आपको प्रेफर ये करूँगा कि अगर आप मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है और आप इस तरह देख रहे हैं कि ये 9 है तो इस 9 से और 2 1 2 और इसको 2 2 करें, ठीक है जी। इसके बाद आपके पास यहाँ पे सिंपलेस्ट 1/2 ऑब्टेन हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास क्यूबिक रूट मिल जाएगी। चाहे तो आप इसको फर्दर कैलकुलेटर से चेक करके देख सकते हैं कि जी किस तरह ये 1/2 ऑब्टेन हो रहा है, डायरेक्टली कैलकुलेटर से भी आपको 1/2 मिलेगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ से x निकालना है। मैंने आपको बताया था कि अगर एक सिंपल रूट है तो उसको कैंसिल करने के लिए आपको स्क्वायर चाहिए होता है, यानी स्क्वायर रूट होती है, ठीक है जी। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि ये सिंपल रूट है, इसको जो आपको जब आप उसको ख़त्म करना चाहेंगे तो आपको एक स्क्वायर लगाना होगा, यानी इसके ऊपर इस तरह का एक स्क्वायर लगाएंगे दोनों साइड्स के ऊपर, ठीक है जी। इससे ये रूट ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे क्यूबिक रूट है तो इस क्यूबिक रूट को ख़त्म करने के लिए, ठीक है जी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास x, यहाँ पे आपके पास कोई भी नंबर है, आपको दोनों जगह क्यूबिक रूट लेनी, क्यूब लेना पड़ेगा। तो इस क्यूबिक रूट की वजह से ये जो क्यूब है इसको ख़त्म करेगा और इस वाली वैल्यू के ऊपर आपके पास क्यूबिक रूट रह जाएगी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्यूबिक रूट ऑन बोथ साइड, चाहे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। सी है, आपने क्यूबिक रूट नहीं लेनी, अब आपने इसके ऊपर क्यूब लेना है, ठीक है जी। अब आगे प्रोसीड करते हैं। आगे क्या है, यहाँ पे आपने इसके ऊपर क्या लेना है जी, क्यूब ले लेना है, ठीक है। तो क्यूबिक रूट ऑफ एक्स एज इट इज़, यहाँ पे आपने क्यूब ले लिया और 1/2 के ऊपर भी आपने एक अलग क्यूब ले लिया। इस क्यूबिक रूट से, एक क्यूब से और इस क्यूबिक रूट को कैंसिल आपने करा देना, तो यहाँ पे से आपके पास x बच जाएगा। यहाँ पे आप 1 का क्यूब लेंगे तो इट रिमेन्स 1, यहाँ पे आप 2 का क्यूब लेंगे तो आपके पास 8 आ जाएगा, जो कि हमारे पास आंसर है x का। तो होप आपको ये वीडियो और कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं जनाब। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर मेंशन है द फोर्स एफ बिटवीन द टू बॉडीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जो भी एक फोर्स है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, ठीक है जी। वेल बेसिकली ये एक फिजिक्स की इक्वेशन है, इफ़ यू लर्न दैट, ठीक है जी। इफ़ एफ इक्वल्स टू 2 एंड डी इज इक्वल्स टू 3 देन फाइंड एफ व्हेन एफ इज इक्वल्स टू 12 है और कंडीशंस दी हैं दरान, ठीक है जी। इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपके सामने हमने पढ़ लिया है, अब इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है जी। बोर्ड को ज़रा 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं तो इट विल बी ईजी फॉर अस, ठीक है। अब आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, कहते हैं द फोर्स एफ बिटवीन द टू बॉडीज इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। एक फोर्स है जिसे एफ़ का नाम दिया, वो कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एफ़ लिख देना है और एक इन्वर्सली। आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि जनाब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, साइन तो फिलहाल आपने ये लगाना है, लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए कि जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में हम किस चीज़ों को 1/, की फॉर्म में ही लिखेंगे, ठीक है जी। टू बॉडीज़ एफ बिटवीन द टू बॉडीज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, ठीक है जी। वन मोर थिंग कि जब भी आपके पास इस तरह की इक्वेशन आती है तो जब डिस्टेंस की बात होती है तो डिस्टेंस के लिए हम डी इस्तेमाल करते हैं, और आपसे कहा भी है कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आप 1/d का स्क्वायर, डी का स्क्वायर क्यों लगाया, सवाल में हमसे कहते हैं कि प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू बॉडीज़ की, ठीक है जी। उसके बाद कंडीशंस गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ से क्या करना है, के निकालना है। तो के की वैल्यू निकालने के लिए हम आप प्रोसीड करते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 को कंप्लीट फॉर्म में ले आते हैं कि कांस्टेंट आपने लगा देना है 1/d² को आपने एज इट इज़ छोड़ देना है, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, अब आपको पता है कि यहाँ से सबसे पहले आपको के कांस्टेंट निकालना है, अदरवाइज़ आपके पास इक्वेशन किसी काम की नहीं है, आपको काम करने में प्रॉब्लम्स होंगी। तो इसके लिए आपको एफ़ और डी की वैल्यू गिवन होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास एफ़ हमें 2 दिया हुआ है और हमारे पास डी की वैल्यू है 3, जो कि सवाल में हमें मेंशन है। लेकिन मैं एक स्टेप डायरेक्टली कर रहा हूँ कैलकुलेशन में, क्योंकि ये चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं। यहाँ पे आपने 3 का स्क्वायर दिखाना है और आफ्टर दैट उसके स्क्वायर को कैलकुलेट करके आपने 9 कर देना है। इफ़ यू विश टू कैलकुलेट k from there, you must have to switch that 9 from this position to there, so that it will be 2 multiplied by 9, which is equals to k, and the value of
के इज़ 2 9 18, ठीक है जी। सो इट इज़ योर के, यू ऑब्टेन के इज़ इक्वल टू 18। नाउ आपके पास एक कंडीशन जो है गिवन होगी, उस कंडीशन को आपने सॉल्व करना है। सॉल्व दैट कंडीशन, सबसे पहले आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। f इक्वल्स टू 72 आपको गिवन है सवाल के अंदर, ठीक है जी। अगर ऑब्वियसली अगर आपको f दे दिया तो इसका मतलब आपको d कैलकुलेट करना है, और ये एक सिंपल सी बात है कि आपको हलवा बना के नहीं दिया जाएगा मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं कि आपको यहाँ से f कैलकुलेट करने के लिए दे दिया जाए, क्योंकि जब स्क्वायर आपने ईजिली पुट कर देना है तो उससे कोई आपको फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है जी। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको f की वैल्यू, और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। आपको क्या करना है, आपको f की वैल्यू रखनी है और k की वैल्यू रखनी है, और वहाँ से आपको d का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। तो जी इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 वहाँ मौजूद है, उसको देख के हम डायरेक्टली वैल्यूज़ पुट करेंगे। f इक्वल्स टू 72 दिया है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे प्रॉब्लम 1 का सोल्यूशन, कंडीशन 1 का सोल्यूशन 72 इधर लिख देता हूँ। k को 1 से मल्टीप्लाई करा है ऑब्वियसली हमेशा की तरह, और d स्क्वायर हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है। अब यहाँ से डी स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए आपको स्क्वायर रूट लेनी पड़ेगी, यानी रूट लेनी पड़ेगी। और यहाँ से सबसे पहले आप क्या करें, आप 72 के बाद ऊपर के की वैल्यू लिखें 18/d²। तो आप क्या करेंगे, इस डी स्क्वायर को 72 के साथ रिप्लेस करेंगे, ठीक है जी। तो इसको रिप्लेसमेंट कर देते हैं और फिर इस सवाल के फाइनल आंसर की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो जी डी का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 18/72 हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करें, आपको मैंने बताया ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए आपको रूट लेनी पड़ेगी, तो आप लिखें टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, हमेशा दोनों साइड से आप रूट ले लेंगे। तो ये आपके पास जो है डी का स्क्वायर के ऊपर एक रूट आ जाएगी। यहाँ पे भी अगेन सिंपल 18/72 के ऊपर एक रूट आपको लगा देंगे। स्क्वायर से आप रूट कैंसिल करेंगे, डी एज इट इज़ रहेगा। अब क्या है 18/72। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप कैंसिलेशन की प्रोसेस को करें, क्योंकि अगर आप कैंसिलेशन एक बार ईजिली कर लेते हैं, यानी इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएँ बिफोर सॉल्विंग द रूट, ठीक है जी। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये डायरेक्टली 18 के टेबल से कैलकुलेट हो जाएगा। तो 18 बन जाए 18 और 18 4 से 72, तो आपके पास आंसर कुछ बचेगा 1/4, ठीक है जी। क्योंकि यहाँ पे अब हमने सिर्फ इस रूट को ख़त्म करना है, तो इस रूट की वजह से जो हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है वो ये कि 1 का रूट तो 1 ही रहेगा और 4 का रूट इस वक्त 2 बचेगा। तो यहाँ से हमारे पास डिस्टेंस जो है हाफ आ जाता है, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। सो होप आपको ये सवाल समझ आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस एक्सरसाइज का, उसकी तरफ बढ़ते हैं। सो जो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इफ़ y वेरीज इन्वर्सली। अब क्या है कॉन्सेप्ट इन्वर्सली, आपको पता है कि जो भी कुछ होगा वो 1/, की फॉर्म में होगा। इन्वर्सली एज x - 5, तो आपको इन्वर्स की कंडीशन दी हुई है। फ़िलहाल आपको एक कॉन्स्टेंट टर्म ऐड करके दे दिए विच इज़ इक्वल्स टू 5, ठीक है। अदरवाइज आपको एक सिंपल जो है वेरिएबल x और y की फॉर्म में दिया जाता है। इसमें क्या है, व्हेन y इक्वल्स टू 6 एंड x इक्वल्स टू 8, ये आपके पास कंडीशंस है। इन कंडीशंस को आपको सॉल्व करना है। उन कंडीशंस को सॉल्व करने के बाद आपके पास जो है आंसर ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है जी। सो अब प्रोसीड करते हैं। इफ़ y वेरीज इन्वर्सली एज x - 5, यानी क्या है, सबसे पहले जो हमारे पास एक वेरिएबल है वो y है, वो इन्वर्सली वेरी कर रहा है। तो इन्वर्सली का मतलब जो भी चीज़ है आपको वो 1/, की फॉर्म में लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे आप लिखेंगे x - का 5 हो जाएगा, ठीक है। y इन्वर्सली, इफ़ y वेरीज इन्वर्सली एज x - 5, ठीक है जी। अब आपको सिंपल इस बात ये पता है कि यहाँ से सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ से सबसे पहले हमें k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। k की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हमारा इस सवाल का जो सोल्यूशन ईजी हो जाएगा, ठीक है जी। आगे प्रोसीड करते हैं कि कैसे कैलकुलेट होगा। देखिए y क्या है, हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे k आ जाएगा। k इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो k ही रहेगा और x - 5 एज इट इज़ आ जाएगा। ये स्टेप है डायरेक्टली, चाहे तो आप स्टेप दिखाएं, अदरवाइज़ आपको बेहतर ये रहेगा कि आप उसको डायरेक्टली कैलकुलेट करके दिखाएं। चाहे तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, वेयर k इज़ अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अच्छा जी, अदरवाइज़ आपके पास क्या है, अब आपने यहाँ से k की वैल्यू निकालनी है जब आपको y और x की वैल्यू गिवन है। तो y की वैल्यू हमारे पास जो है कंडीशन में हमें देते हैं कि y हमारे पास है 6 और x क्या है हमारे पास, वो है 8। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे ताकि हम वहाँ से k की वैल्यू निकाल सकें। तो y की जगह 6 लिखेंगे और k को अपनी जगह छोड़ देते हैं। x - 5 यानी 8 - का 5 रहेगा, ठीक है।
यहाँ पे क्या होगा, 6 को एज इट इज़ छोड़ देते हैं, के को यहाँ छोड़ देते हैं। अच्छा यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे स्टेप और इजी डायरेक्टली करें, 8 - 5 विल बी 3, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो 3 होगा वो डिवाइड है और वहाँ पे 6 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा। पूरी एक्सरसाइज में आपने यही करा है। तो के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 18। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का जो है के ऑब्टेन हो गया। एक बार जब आपने के निकाल लिया तो अदरवाइज़ इसके पास सिंपल मैथमेटिक्स है। अब आपके पास कंडीशन 1 है, उस कंडीशन का सोल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। कंडीशन क्या है, x की वैल्यू है हमारे पास 10 और हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब ये कि हमें ये बहुत आसान सा काम दे दिया, हमें सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज़ रखनी है। x की जगह 10 रखेंगे और y हमारे पास कैलकुलेट हुआ हुआ हमें मिल जाएगा। तो जी इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं, y इज़ इक्वल्स टू एज इट इज़ के रखते हैं। चलें एक बार इक्वेशन और लिख देते हैं, x - 5 दैट विल मेक अ गुड इम्पैक्ट ऑन द चेकर। तो ये जो चेकर होगा आपका कॉपीज़ का, उसके ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा कि बच्चे ने स्टेप बाय स्टेप काम किया। लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ज़्यादा स्टेप भी नहीं शो करने की जी। बहुत नॉर्मल स्टेप है कि जी यहाँ पे 3 बच रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करा के दिखाए, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। अदरवाइज़ यहाँ पे जैसे कि दिखाने के यहाँ पे डिवीज़न में 3 है वो वर्थलेस है। उसकी वजह ये है कि चलें आप स्टेप कर रहे हैं, अच्छी बात है, एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन उससे आपको टाइम टेकन हो और आपके पास ड्यूरिंग द मैथ्स पेपर इतना टाइम नहीं होता। फॉर एग्जांपल आपके पास एक आध सवाल में कोई बाय मिस्टेक आपसे गलती हो गई कैलकुलेशन में, तो आपका पूरा सवाल गलत हो गया। इस चीज़ को बड़ा ख्याल रखते हुए काम करना है। अच्छा जी, तो सवाल की तरफ आ जाते हैं। वाई हम निकाल रहे हैं, के की जो वैल्यू है वो हमने 18 कैलकुलेट कर ली है, एक्स की वैल्यू है हमारे पास 10, हमें कंडीशन में गिवन है, माइनस का 5 हमारे पास इक्वेशन से आ गया। उसको सिंपल कैलकुलेशन में ले आते हैं। जब 10 में से 5 जाएंगे तो ऑब्वियसली 5 बचेंगे। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 3 के टेबल से, तो सॉरी, तो बस आपके पास ये आंसर है। थर्ड वो नीचे 3 है लेकिन वो 3 नहीं है, वो 5 है। तो ये बेसिकली आपके पास एंड हो जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा इसकी कैलकुलेशन या सिंप्लीफिकेशन, इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो ये यहाँ पे एंड है। तो ये आपके पास आंसर हो गया। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टिल देन थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखें।